बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनाव में मैदान पर उतरी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इस समय पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस व्यक्ति की खासियत यह है कि चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। देश के सबसे मेहनती नेताओं में से हनुमान बेनीवाल को गिना जाता है, जो कभी भी चुपचाप नहीं बैठते हैं। इस व्यक्ति की खासियत है। लेकिन पहली बार चूंकि पंचायत चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शिरकत कर रही है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का अनुभव रहा है आपका, क्योंकि पहली बार पार्टी जो है वो पंचायत चुनाव में अपनी शिरकत कर रही है, अपनी ताकत आजमा रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश, उत्साह, हुंकार और ऊर्जा से बनी पार्टी है। और पार्टी बनने के 2 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव हमने 57 जगह राजस्थान में लड़े और 3 जगह सफलता हासिल की, 25 जगह अच्छे वोट लिए, 9 लाख के समथिंग वोट लिए। लोकसभा के चुनाव के अंदर भी आरएलपी से नागौर के 36 कौम के मेरे भाइयों ने मुझे सांसद बनाया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। फिर मेरी पार्टी को मान्यता मिली और बोतल का जो चिन्ह उस समय वसुंधरा चुरा के ले गई थी, वो मैं वापस ले आया और बोतल का चिन्ह को सुपुर्द कर दिया। राजस्थान के नौजवानों की इच्छा थी कि कांग्रेस भाजपा को चुनौती मिले और आरएलपी पंचायत चुनाव लड़े। इनकी मांग पे, नौजवानों की, किसानों की मांग पे आरएलपी पंचायत चुनाव लड़ रही है। तमाम राजस्थान के 21 में से 17-18 जिलों में जिला परिषद और मंडलों के चुनाव लड़ रहे हैं। सब जगह तो उम्मीदवार नहीं उतार पाए, कई जगह हम निर्दलीय को भी समर्थन कर रहे हैं, कई जगह नई शुरुआत थी तो बच्चों ने सिंबल गलत लगा दिए, कई जगह कांग्रेस के लोगों ने फॉर्म खारिज करा दिए। फिर भी आरएलपी के प्रति जो जोश और क्रेज आप देख रहे हो कि 15-15 हज़ार लोग जिस तरह बाड़मेर, नागौर में, बीकानेर में उमड़ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं के बेटों को, बेटियों को और परिवारों को आरएलपी टक्कर दे रही है राजस्थान के अंदर। इससे लग रहा है कि 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की सत्ता के अंदर आएगी, किसानों का राज आएगा और मत प्रतिशत जो आरएलपी को मिलेगा राजस्थान में वो कांग्रेस और भाजपा से कहीं आगे होगा। जहां चुनाव लड़ रहे हैं, जितने सीटों में लड़ रहे हैं, उसमें जो पोलिंग परसेंटेज, मत प्रतिशत होगा वो आरएलपी का बहुत बड़ा होगा। आरएलपी का पहला मकसद है कि पंचायत राज को मजबूत करें। जो पंचायत राज की जड़ें खोखली करी है कांग्रेस और भाजपा ने, उनको ठीक करें, भ्रष्टाचार का खात्मा करें और ढाणी गांव स्तर पर आरएलपी मजबूत हो। ये हमारा मेन मकसद चुनाव लड़ने का। जी, वर्तमान में देश के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में आपको देखा जा रहा है और जिस तरह से पहले राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने किसानों के साथ दगा किया था लोन माफ़ी को लेकर, उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल पेश किया गया उससे भी किसान नाराज है, तो इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, कृषि बिलों का तो मैंने पहले ही बयान दे दिया था कि तीनों जो किसान विरोधी बिल प्रधानमंत्री जी के यहाँ अधिकारियों ने बना के दे दिए और पास करा लिए। उस समय मैं लोकसभा के अंदर नहीं था, मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया, सेकेंडरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उनका मकसद यही था लोगों का कि हनुमान बेनीवाल को बाहर रखा जाए, नहीं तो कृषि बिलों का विरोध करेगा अंदर हाउस के अंदर। और मैं एनडीए का घटक दल प्रधानमंत्री जी के साथ था, तीनों कृषि बिलों का मैंने विरोध किया और आज शायद मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख दूंगा कि मैं एनडीए छोड़ूंगा। आज ये पत्र मैं लिख दूंगा और आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच भी करेंगे और 2-3 लाख किसान राजस्थान से दिल्ली कूच की योजना भी बना रहे हैं। यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर पंचायत चुनाव पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इन सब लोगों को लेके दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कूच की आवश्यकता पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री जी को सत्ता के शिखर पर बिठाया, अगर उनको विरोध में कर लोगे तो 24 में सत्ता वापस देश के अंदर इनकी नहीं आएगी। इसलिए किसानों से नहीं टकराएं, किसानों की बात माने, उनसे वार्ता करें और इन अन्नदाताओं की बात को रखें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। ये एमएसपी के बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं, एमएसपी से कोई बहुत बड़ा फायदा किसानों को नहीं हो रहा है। अभी 25 क्विंटल आपकी खरीद कर रहे हैं, आज जो दागदार मूंग है वो नहीं खरीदा जा रहा लाडनों के अंदर, मूंग मंडियों से वापस आ रहा है। सीधा सा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, जितनी किसानों की उपज होगी वो सारी खरीदी जाएगी। ये हमारी प्रमुख मांग है और मैं आजकल के अंदर शायद एनडीए से अलग हो सकता हूँ मैं कभी भी, किसी भी वक्त। हनुमान जी, एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे किसानों को कुछ क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे थे, उन्होंने जितनी ताकत के साथ किसानों की बात उठाई, उतनी ताकत से आप कृषि बिल के बाद में आवाज़ को नहीं उठा पाए, क्या सही है? मेरे को नहीं पता मार्क्सवादी कहाँ रहे, किस जगह रहे। नहीं तो नहीं, लेकिन जब नहीं रहे तो फिर बात क्यों कर रहे हो? तो फिर मार्क्सवादी को कह दो मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान, मना थोड़ी कर रहा हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वालों को कह दो कि आप इतने किसानों के हितैषी हो तो राजस्थान में राज क्यों नहीं बढ़ रहा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का? बना तो नहीं राज, उनकी तो 1-2 सीट आई, 3 तो मेरी वर्तमान में एमपी हूँ मैं।
बातें करना और धरातल पे काम करना, एक माइक पे भाषण देना और एक लड़ाई, उसमें दो बहुत बड़ा फर्क है। हनुमान बेनीवाल मौके की लड़ाई भी लड़ता है, किसानों को सही दिशा भी दिखाता है, खाली माइकों में भाषण देने से नहीं होता। असली किसानों की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने लड़ी। खुद की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की पार्टी, पहले ये बताओ कहाँ से आई है? राजस्थान में तो कोई तो नहीं है ना। नहीं है। तो राजस्थान के किसान के बेटे ने तो पहली पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और ये पहली बार बनी, पंचायत चुनाव लड़ रही है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे मुझे मतलब नहीं। राजस्थान के नौजवान किसानों को नई दिशा दूंगा, और मैं किसी की वोट भी नहीं कर रहा हूँ कि अकाली दल ये कर रहा आप क्या करोगे, मैं उनके पीछे हूँ क्या? मेरा खुद का दल है, ताकतवर हूँ, मेरे साथ लोग हैं। मैं फैसला लूंगा कि दिल्ली कूच करना है, और उचित समय पर दिल्ली कूच भी होगा। उससे पहले मैं एनडीए छोड़ने के लिए आज ही बात करूंगा। धन्यवाद। ये बड़ा रहस्यद घाट के है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैं एनडीए को छोड़ने के लिए दिल्ली कूच कर रहा हूं, और देखते हैं कि राजनीतिक खेमे में इस बात का कितना बड़ा हल्ला होता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हर निर्णय अपने आप में एक बड़ा निर्णय माना जाता है।